नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हॉरर स्टोरी विद संजय में। एक भूतिया कब्रिस्तान की कहानी अपने आप में रोमांचक और डरावनी हो जाती है जब वहां जाते ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। दोस्तों, मेरी कहानी यदि आप सबको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गाँव से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में समय के साथ साथ कई कब्रें खड़ी हो गई थी। कुछ कब्रों पर घास उगाई थी और कुछ पर टूटे फूटे पत्थर पड़े थे। यह जगह बिल्कुल शांत और वीरान लगती थी, लेकिन गांव वालों के अनुसार यह जगह रात में डरावनी हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कब्रिस्तान में किसी वक्त एक अपार दुख और हिंसा का इतिहास था और यह उसे लेकर पवित्र नहीं था। कब्रिस्तान के पास एक पुराना घना जंगल था जहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव में अफवाह थी कि रात को अगर कोई अकेला इस कब्रिस्तान में जाता है तो वह या तो गुम हो जाता है या फिर उसे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति परेशान करने आती है। इसी डर से गांव के लोग इस जगह से दूर रहा करते थे, खासकर रात को। कहानी का मुख्य पात्र राजू, जो एक युवक था और हमेशा कुछ नया जानने का शौक रखता था, उसे इन भूतिया घटनाओं के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राजू ने एक रात कब्रिस्तान जाने का निश्चय किया। गांव से बाहर निकलते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को संजीदा रखते हुए अपनी यात्रा शुरू की। आधी रात के समय वह कब्रिस्तान पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी जो कब्र पर पड़ रही थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि हवा कुछ ठंडी हो गई थी। अचानक उसे किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी। राजू घबराया, लेकिन उसने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ता गया। कब्रों के बीच वह बहुत ध्यान से चल रहा था और आगे बढ़ता गया। कब्रों के बीच वह बहुत ध्यान से चल रहा था और अचानक उसने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास कोई आकृति खड़ी है। वह आकृति सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसे घूर रही थी। यह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और राजू ने महसूस किया कि उसकी आंखें किसी विशेष कष्ट में डूबी हुई थी। राजू ने साहस जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो आकृति बोली, मैं एक दुखित आत्मा हूँ जिसका नाम राधिका था। मेरे साथ एक जुल्म हुआ था। मैं अपनी जिंदगी में अपने पति और बच्चों को खो चुकी थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे उसने मार दिया। मैं यही कब्रिस्तान में दफन हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। मैं यहाँ रात भर घूमती हूँ क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाती कि मैंने क्या गलत किया। राजू को सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने उससे कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। राधिका की आत्मा बोली, मेरे पति के साथ हुआ अन्याय को खत्म करने के लिए तुम्हें मेरे परिवार के बारे में जानकारी जुटानी है। तुम्हें मेरे पति के अपराध को उजागर करना है ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। राजू ने उसकी बात मानी और अगले कुछ दिनों तक गांव के बुजुर्गों से राधिका के बारे में और जानकारी जुटाई। उसने जाना कि राधिका के पति ने उसे धोखा देने के बाद एक बड़े अपराध में भी शामिल किया था और वह बहुत जल्दी भागकर अपने जीवन में बचने को सफल हो गया था। राजू ने इस अपराध को सामने लाकर उसे न्याय दिलवाया और अंत में राधिका को आत्मा को शांति मिली और उसने राजू को आशीर्वाद दिया। कब्रिस्तान में फिर से शांति लौट आई। राधिका की आत्मा को चैन मिला और वह कब्रिस्तान से गायब हो गई। गांव वालों को यह महसूस हुआ कि भूतिया कब्रिस्तान का रहस्य अब सुलझ चुका था और अब वहां की हवाओं में डर के बजाय शांति का एहसास था। यह कहानियां दर्शाती है कि कभी कभी आत्माएं अपने अधूरे काम या अन्याय की वजह से शांति नहीं पाती और वह किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने दर्द और कष्टों को व्यक्त करती है। अगर किसी ने उनकी मदद की तो वे शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।